नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं, मुस्लिम विधि में पढ़ते हैं। मुस्लिम विधि में ये बताया है कि वक्फ किया जा सकता है, कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ दे सकता है। वक्फ क्या होता है कि कोई मुसलमान व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का स्वामित्व खुदा में निहित कर देता है और उस प्रॉपर्टी से होने वाली आय को धार्मिक जो मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग धार्मिक, पवित्र या खैराती समझे जाने वाले प्रयोजनों के लिए उस आय को खर्च करने की व्यवस्था करता है, उसे वक्फ बोलते हैं। ठीक है, तो अब वक्फ में ये देखते हैं कि किन उद्देश्यों के लिए वक्फ किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में मान्य वक्फ धार्मिक, खैराती या पवित्र उद्देश्यों के लिए वक्फ किया जा सकता है। अब वो मान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे मस्जिद का निर्माण करवाना या उसकी देखरेख करने के लिए वक्फ संपत्ति की आय को खर्च किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी संत की दरगाह या किसी निजी व्यक्ति की मजार का मतलब ये है कि जहाँ पे उसको दफन किया जाता है, जहाँ पर उसको दफन किया जाता है। मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, जैसे दरगाह होती है या जो कब्रिस्तान में जो मजार होती है, उन मजारों की या उन जो कब्रगाह होती है उस पर व्यक्ति की प्रार्थना के लिए, यानी वहाँ की जो देख रेख के लिए या वहाँ जो देख रेख करने के लिए पैसे खर्च किए जा सकते हैं वक्फ संपत्ति की आय से। ठीक है, नेक्स्ट आता है मस्जिद में दिया जलाने के लिए। मस्जिद में हर शाम को दिया जलाने के लिए भी उस वक्फ संपत्ति की आय को खर्च किया जा सकता। या अस्पताल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, स्कूल्स बनाने या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, या जो पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के लिए, या भिक्षा गृह का निर्माण किया जा सकता है, जहाँ पर क्या है जो पीर फकीर जो गरीब है या जो भिक्षुक हैं उनको निवास स्थान या जहाँ पर वो आश्रय प्राप्त कर सके, भिक्षा गृह का भी निवास किया स्थान बनाया जा सकता है। ऐसे ही इमाम बाड़ा क्या है, एक धार्मिक स्थान ही होता है जहाँ पर शिया जो मुसलमान होते हैं उनके कुछ कर्मकांड करने के लिए इमाम बाड़े का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार व्यवस्थापक के परिवार की सहायता, यानी कोई व्यक्ति वक्फ करता है जो वक्फ कर रहा है उसके परिवार की सहायता करने के लिए, यानी उनका भरण पोषण करने के लिए भी वक्फ संपत्ति की आय को खर्च किया जा सकता है। महाविद्यालय एवं उसमें पढ़ाने के लिए अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए, यानी जो कॉलेज वगैरह हैं या उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर या जो लेक्चरर्स लगते हैं, जो पढ़ाने के लिए प्राध्यापक लगते हैं, उनके लिए भी वक्फ संपत्ति की आय को खर्च किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वक्फ संपत्ति को किसके लिए खर्च नहीं किया जाएगा, वो आता है मंदिर या गिरजाघर। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग पवित्र धार्मिक नहीं है। मंदिर या गिरजाघर के निर्माण या पोषण के लिए वक्फ संपत्ति को खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आता है इसमें एक साइप्रस का सिद्धांत कि जिस उद्देश्य मान्य उद्देश्य के लिए वक्फ किया गया था, अगर वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता तो साइप्रस उससे मिलते जुलते सिद्धांत के लिए वक्फ संपत्ति को खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो साइप्रस का सिद्धांत कह रहा है कि जब वक्फ का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है, यानी जिस उद्देश्य के लिए वक्फ किया गया था वो उद्देश्य सही नहीं हो पाता या उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है, तो ऐसी निष्फलता वक्फ को निष्फल नहीं करती, यानी जो वक्फ जो किया गया था वो तो वैलिड ही रहेगा। लेकिन जो उद्देश्य विफल हो गया या निष्फल हो गया, उससे मिलते जुलते उद्देश्य के लिए वक्फ संपत्ति की आय को खर्च किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आ रहा है कि निष्फल उद्देश्यों के लिए विनिर्दिष्ट आय का विनियोजन निम्न प्रकार से किया जाएगा। जो उद्देश्य निष्फल हो गए हैं, अब उन उद्देश्यों के लिए जो आय थी उस आय का
किस प्रकार खर्च किया जाएगा, उस आय का समायोजन कहाँ पर किया जाएगा, उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। पहला, निष्फल उद्देश्यों के समान उद्देश्य हेतु, यानी उसी से मिलते जुलते या उससे तर्क संगत जो उद्देश्य हैं उनके लिए वक्फ संपत्ति की आय को खर्च किया जा सकता है। सेकंड कह रहा है फकीरों की भिक्षा या दान हेतु, जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, उनको दान देने के लिए या उनको भिक्षा देने के लिए वक्फ संपत्ति की आय को खर्च किया जा सकता है। ये बता साइप्रस का सिद्धांत आया था कुलसुम बीबी वर्सेस गुलाम हुसैन के वाद में आया था, जिसमें यह कहा कि यदि वक्फ का जो मुख्य उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए वक्फ किया गया था, अगर वो उद्देश्य विफल हो जाता है तो वक्फ विफल नहीं होता, वक्फ निष्फल नहीं होता, शून्य नहीं होता, बल्कि साइप्रस का सिद्धांत लग जाता है और उस आय को, वक्फ की संपत्ति से होने वाली आय को अन्य मान्य प्रयोजनों के लिए खर्च किया जा सकता है। तो ये था वक्फ किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और कौन से ऐसे जो उद्देश्य हैं जिनके लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच।